किसी के हक में किसी के खिलाफ कहता हूँ, मैं आईना हूँ, जो देखता हूँ वो साफ साफ कहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, आज की ये वीडियो पूरी दिखेगा और आप अगर आधे में छोड़कर ये वीडियो गए तो आप नहीं समझ पाएंगे कि जो लालढंग चिलरखाल मोटर मार्ग पर जो खुशखबरी कल यानी कि 12 तारीख को आई है, जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हट गया है, उसके क्या मायने हैं और क्या मायने अब आगे रखता है। इस मार्ग पर आगे क्या होने वाला है और क्या कुछ हो सकता है और किन परिस्थितियों में और किन लोगों की वजह से ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे वेकेट किया गया है, ये सब आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा। तो कमर की पेटियां बांध लें क्योंकि हवाई जहाज उड़ने वाला है और हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। परंतु उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ ज़रूरी बातें रखना चाहता हूं। कल यानी कि 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे वेकेट कर दिया गया है, जो कि 2023 से सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। जिसने स्टे लगाया था गौरव कुमार बंसल, उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो 41,000 लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हो रही थी इसमें एक मोटर मार्ग से 12 किलोमीटर के मोटर मार्ग से, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए और स्टे हटा दिया है। बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये पल है और हम सबको इसमें एक साथ एकजुट एकमुठ होकर यहाँ पर इसको जश्न के रूप में मनाना चाहिए। परंतु इस रोड के बनने की जो यात्रा है उस पर एक कांटा ही हटा है अभी तक, अभी मात्र एक कांटा हटा है। और अब सरकार के पाले में गेंद है कि अब देखना है कि 2027 के चुनाव सामने हैं, क्या सरकार इस मार्ग को किस तरीके से बनाएगी। क्या एलिवेटेड मोटर मार्ग बनेगा या ब्लैक टॉप रोड बनेगी या फिर वही रेत बजरी मिट्टी समंडा डालकर इसको फिर डामरीकरण कर दिया जाएगा, इसका सुधारीकरण कर दिया जाएगा और फिर बरसात होगी और फिर वो रोड बह जाएगी। तो इससे हासिल क्या होगा? ये तो फिर वही बात हो गई कि ढक के 3 पात वाली बात हो गई। तो अब नेताओं से अनुरोध कि अभी तक तो हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो अब आपकी बारी है, अब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। अब कीजिए, अब देखना है कि आप जनता के जो मानस पटल है उस पर कितना खरा उतर पाते हैं। भाषणबाजी से कुछ नहीं होता, जमीन पर कार्य करके दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि जनता वोट भी तब देती है। यूं नहीं कि किया धरा कुछ नहीं और पटाखे फोड़ने के लिए तुरंत चल दिए। ये वो लोग हैं जो कल झंडा चौक पर और यहाँ वहाँ यदा कदा अपना सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर बधाइयाँ तो नेताओं को ऐसे दे रहे हैं जैसे कि उन्होंने बिल्कुल हिमालय पर्वत ला दिया हो, यहाँ पर उन्होंने चंद्रयान 3 उतार दिया हो यहाँ पर लालढंग की धरती पर। लगता है ऐसे कि यहाँ एलियन मिल गया होगा और यहाँ पर इसरो जो है वो कुछ अनुसंधान कर रही होगी। इस प्रकार की बड़ा चढ़ाकर बातें और बधाई, किस बात की बधाई दे रहे हैं आप और किसको दे रहे हैं आप बधाई? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 150 दिन से जो लोग वहां धरने पर बैठे हुए हैं, ये बधाई वो लोग दे रहे हैं अब एक दूसरे नेताओं को जिन्होंने एक शब्द नहीं कहा उस मार्ग के लिए, जो एक दिन नहीं आए वहां पर उनके समर्थन के लिए, जिन्होंने आज तक एक कमेंट नहीं डाला है अपने फेसबुक पेज से या व्हाट्सएप पर या फिर अपने ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया हैंडल पर कहीं। ये वो लोग हैं जो पटाखे फोड़ रहे हैं और धन्यवाद ऐसे अदा कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने राजा महाराजा की जो जमीन जायदाद थी वो बांट दी हो जनता के साथ, जनता के लिए। कौन सी उपलब्धि है आपकी? क्या उपलब्धि है आपकी? एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, दूसरी तरफ आप कुछ अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कभी कह देते हैं कि ये जो मार्ग है इस पर सीबीआई की जांच बैठी हुई थी। क्या है ये सब और क्यों और किसके लिए? माफ़ कीजिएगा, ये कोटद्वार विधानसभा की जनता है, ये सब जानती है, ये सब समझती है। आप कितना भी फूल माला चढ़ा लीजिए, कितना भी पटाखे फोड़ लीजिए, कितना भी बधाई संदेश दे दीजिए, ये जनता सब जानती है कि किसने कार्य किया है और किसने नहीं किया, धरातल पर कौन उतरा और कौन नहीं, किसके पास करने के लिए क्या था और किसके पास नहीं, किसके पास कहने के लिए क्या था और क्या नहीं। ये वो जनता है जो जब भिगो के जूते मारने पर आती है तो उसका एहसास भी नहीं होता, बस दर्द ही होता है केवल। तो धन्यवाद मैं अपने सभी उन नेताओं का भी करता हूं जिन्होंने हालांकि किया तो कुछ नहीं, परंतु फिर भी चलिए हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं आपको, बधाई आपको। और क्षेत्रीय जनता का तो धन्यवाद हम करते हैं और हर उस व्यक्ति का धन्यवाद अदा करते हैं जिसने अपना कुछ ना कुछ छोटे से छोटा योगदान इस काम पर दिया हो।
इस मोटर मार्ग के लिए दिया हो। अब देखना यह है कि एलिवेटेड मार्ग बनेगा या फिर डामरीकरण होगा या फिर ब्लैक टॉप रोड बनेगी। हालांकि अभी जो सोशल मीडिया पर जब स्टे वेकेट हुआ था तो रोहित डंडरियाल जी का एक प्रमुख बयान आया था, जब उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की थी कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, और उसके उपरांत तुरंत बाद ही विधानसभा कोटद्वार विधानसभा की विधायक बधाई संदेश दे देती हैं और कहती है कि हमने ये काम किया था, हमने काम किया था। उसके थोड़ी ही देर बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी, जो वैसे तो दिखाई नहीं देते, और एक बार आपको याद होगा कि पासपोर्ट ऑफिस कोटद्वार में खुलना था तो उसके लिए आए थे यहाँ, और उस समय कह रहे थे कि एक फाइल पे साइन नहीं हो रहा, पता नहीं कौन साइन नहीं कर रहा है। आप पत्रकार लोग ही पता कर लीजिए कि कौन साइन नहीं कर रहा है। तो जब साइन नहीं पता, फाइल नंबर नहीं पता आपको, तो भाई कैसे आपका क्या योगदान है। और उसी दिन जिस दिन ये स्टे वेकेट हुआ, ये स्टे हटा, उसी दिन आपने इंटरवेंशन पिटिशन फाइल करी थी। वाह। और वो भी बांसुरी स्वराज, सांसद बांसुरी स्वराज को लेकर। और बांसुरी स्वराज जी क्या कहती हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के साथ में इस स्टे को वेकेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और शर्तें ये हैं कि कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल इस रोड पर आवाजाही नहीं कर पाएगा, यानी कि इस रोड पर केवल और केवल प्राइवेट व्हीकल ही आवाजाही कर पाएंगे। अब एक बात बताइए, जो गरीब असहाय जो 41,000 42,000 जनता है, क्या हर उस घर पर, हर उस परिवार में अपना एक प्राइवेट 4 व्हीलर है क्या? जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, वो उस क्षेत्र की लाइफलाइन होते हैं। और लाइफलाइन इसलिए होते हैं कि मान लीजिए एक कमर्शियल व्हीकल है बस, और बस जा रही है तो कम से कम अपने साथ वो 50 से 60 लोगों को लेके जाती है, जिसमें भी एक किराया कम लगता है और उस पर जनता को सहूलियत मिलती है। परंतु नहीं, अभी ये मार्ग से जो स्टे हटा है वो भी शर्तों के साथ में हटा है, तो ये अभी धीरे धीरे इस पर कार्य होना बाकी है। अभी स्टे हटा तो है, पर अभी तक वो उस तरीके से नहीं हट पाया जिस तरह की जनता को, इस क्षेत्र की जनता को पूर्ण सहूलियत मिल सके। उसमें आगे कोशिशें और भी जारी रहेंगी कि किस प्रकार से यहाँ सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरीके से स्टे हटाए जाए। मतलब पूरी तरीके से इस हिसाब से कह रहा हूँ कि जो नॉन कॉमर्शियल, जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं, वो भी, उनको भी चलने की यहाँ पर इजाज़त दी जाए। साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस मोटर मार्ग पर कितने लोगों का योगदान है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री पीसी जोशी जी का, जो कि रामनगर के रहने वाले हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने रामनगर कंडी संपर्क मार्ग, जिसमें कि ये लालढंग चिलरखाल मोटर मार्ग का हिस्सा भी आता है, वो 11 किलोमीटर का हिस्सा भी उसी कंडी मार्ग में आता है, उस पर विगत 25 सालों से, आप यकीन मानिएगा कि विगत 25 सालों से वो इस पर केस लड़ रहे हैं। और पहले हाई कोर्ट में ये केस लड़ रहे थे, फिर वहाँ से हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने श्री रोहित डंडरियाल जी के साथ, जो कि कोटद्वार के रहने वाले हैं, उनके साथ में मिलकर ये केस लड़ा और मजबूत पैरवी से आज देखिए कि जहाँ पर कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जो रामनगर कंडी संपर्क मार्ग है और इंडिया के अंदर जितने भी ऐसे जो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया हैं, उन पर से ये रोड बंदिश हटा दी थी कि वहाँ रोड नहीं बन सकती, वो रोड बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। वो पीसी जोशी जी की एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व जीत थी। और अब देखिए कुछ महीने उपरांत लालढंग चिलरखाल मोटर मार्ग पर, जो कि टाइगर रिजर्व एरिया है, जिस पर जो कि बफर जोन था, उस पर स्टे वेकेट हो गया है, स्टे हट चुका है। तो ये भी हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रोहित डंडरियाल जी का, और विगत इतने वर्षों से इस केस पर बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम उनका। और उसके बाद धन्यवाद देना चाहेंगे हम श्रीमान राम कंडवाल जी का, जो कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और इस समय कोटद्वार में ही निवास करते हैं, हमारे कोटद्वार के वासी ही हैं। राम कंडवाल वो व्यक्ति हैं जो कि पहला उन्होंने हमें लेटर दिखाया था, जो कि पुष्कर सिंह धामी को दिया था, और पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्हीं के लेटर का संज्ञान लेते हुए आगे करते हुए, वैसे पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी कई लेटर दिए होंगे, वो उस बात से हम अनभिज्ञ हैं, जैसे कि कोटद्वार से पूर्व सैनिक संघर्ष समिति महेंद्रपाल सिंह रावत जी और उनकी टीम, पूर्व सैनिकों की टीम ने भी कई ज्ञापन दिए हैं। परंतु जो एक लेटर आया सामने, वो राम कंडवाल का लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री को फॉरवर्ड किया, और उसके बाद फिर से वहाँ से नितिन गडकरी जी का भी लेटर एक सोशल मीडिया पर प्रकाशित होता है, और उसमें जानकारी दी जाती है कि भाई गडकरी जी ने कहा है राज्य सरकार को, उत्तराखंड राज्य सरकार को, कि इस पर काम किया जाए और कार्य किए जाएं। चलिए, अगला धन्यवाद हम देना चाहेंगे जो प्रवीण थापा हैं, सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, वो वहाँ पर
दिल्ली गए, जंतर मंतर गए, वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन किया उन्होंने। सर पर छत नहीं थी, खाने को कोई सुध नहीं थी, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था कि खाना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, परंतु उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से इसको जारी रखा। और जब 1 महीने 12 दिन के उपरांत जब वहाँ से जंतर मंतर से या दिल्ली से वो जब कोटद्वार आए, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि हाँ, चिल्लरखाल बैरियर पर ही इस रोड के लिए धरना दिया जाए। और 150 दिन से आगे ज़्यादा हो चुके हैं इस धरना प्रदर्शन को, और आज भी वहाँ पर जो क्षेत्र की जनता है वहाँ पर धरना दे रही है। भले धरने पे उनकी तादाद कम हो, परंतु उनका संकल्प और उनका जो एक दृढ़ निश्चय है वो अटूट है। और समय समय पर यहाँ पर रैलियाँ भी निकली हैं, जनसभाएं भी हुई हैं, भूख हड़ताल भी हुई है, अनशन पर भी बैठे हैं। तो ये सब के सब हम सब सामाजिक लोगों का और इनका क्षेत्रीय जनता का ये अभूतपूर्व योगदान है, जिसके फलस्वरूप आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाँ, क्षेत्रीय जनता जो 41,000-42,000 जनता है जो इस मार्ग से अवरुद्ध है, इस मार्ग से व्यथित है, चिंतित है, और उनके हक में फैसला दिया और स्टे को वैकेट किया। और राज्य सरकार को ये हिदायत दी कि भाई निम्न शर्तों के माध्यम से और निम्न क्राइटेरिया के हिसाब से ये रोड का निर्माण किया जाए। और फिर धन्यवाद समस्त क्षेत्रीय जनता का, जिन्होंने इतना अभूतपूर्व साहस दिखाया, योगदान दिया और साथ दिया, जिस पर कि पूर्व सैनिक भी हैं, क्षेत्रीय जनता भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सबके सबका अपना अपना योगदान रहा। हर क्षेत्र में अपना अपना योगदान रहा। कोई घर से अपना योगदान देता रहा, कोई शहर से अपना योगदान देता रहा, कोई दिल्ली से अपना योगदान दे रहा। समस्त क्षेत्रवासी कुछ अपना योगदान वहाँ पर बैठ के दे रहे हैं, कुछ योगदान अपना कीर्तन भजन करके दे रहे थे। परंतु जो क्षेत्रीय जनता है, सबसे बड़ा धन्यवाद उन्हीं को जाता है कि उन्होंने अपने मन के अंदर ठान के बैठा था कि जब तक यहाँ ये रोड नहीं बनेगी तब तक हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे।